देखो बच्चों, आज की क्लास 11 मिसलेनियस है। और इस मिसलेनियस में जितने मिसलेनियस का पहले एग्जांपल बताएंगे, इसके बाद फिर क्या बताएंगे, एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे मिसलेनियस का। तो इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है इफ पीएच 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 क्यूएच आरएच एंड एसएच का टर्म का नंबर क्या है, इसका पी नंबर का टर्म है, क्यू नंबर का टर्म है, आर नंबर का टर्म है और एस एच टर्म है ऑफ एन एपी, एपी का टर्म है। आर इन जीपी, एपी का टर्म तो है लेकिन ये टर्म किसमें है, जीपी में है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको प्रूव क्या करना है, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस, आर इन ऑल्सो जीपी, एपी वैल्यू क्या है, जीपी की वैल्यू, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू है। तो हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसमें एपी की वैल्यू फर्स्ट टर्म में गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन है। तो हमने क्या मान लिया, लेट ए फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया, इसका ए मान लिया इक्वल टू ए। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी आ रहा है। दो टर्म हमको लेना पड़ेगा तब ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या गिवन है, हमने ए और डी, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, पीएच टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो पीएच टर्म की वैल्यू क्या बता रहा है, तो पीएच टर्म मतलब एपी, ये हो गया बच्चों पीएच टर्म, इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, डी क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस है, हमने डी ले लिया। क्यूएच टर्म एक, मतलब इसमें क्या लिखेंगे, ए क्यू, एक क्यूएच टर्म लिख देते हैं बच्चों, ए क्यू क्यूएच टर्म, इसकी वैल्यू क्या आएगी इसमें, तो ए प्लस क्यू माइनस ए माइनस वन लिख दिया ना, मतलब पी माइनस वन, पी माइनस पी माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस वन और इंटू क्या आ गया यहाँ पर, डी हो गया इंटू डी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर एच टर्म मतलब ए आर, आर एच टर्म, आर एच टर्म मतलब ए क्यू आर एच टर्म, क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस आर माइनस वन और इंटू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या है, एस टर्म, तो ए एस टर्म, टर्म का नंबर क्या है, एस है, इसकी वैल्यू क्या है, एस नंबर का टर्म है, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर ए प्लस एस माइनस वन और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या कहता है, ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन जो है ऑल्सो इन जीपी, देयरफॉर इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ जीपी, इन फॉर्म ऑफ जीपी, अगर ये बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू टर्म, ए क्यू नंबर का टर्म जो है डिवाइडेड बाय ए पी एच, मतलब ए पी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, आर आएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए आर, ए आर नंबर के टर्म को हमने डिवाइड किया, जिसको डिवाइड किया किससे, ए क्यू नंबर के टर्म से, तो ये भी आर आएगा। फिर क्या लिखेंगे, ए आई एस नंबर के टर्म को डिवाइड करो, ए एस डिवाइडेड बाय ए आर, रीजन क्या है इसका, एस जीपी, ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये जो रेशियो है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आसानी से सोल्व होगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ डिसीडेंट, यानी न्यूमरेटर या अगर कोई भी वैल्यू प्रोपोर्शनली इक्वल है, जैसे लिखते हैं 1/2 इक्वल टू 4/8, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, और ये वैल्यू क्या आएगा इसका, 2 प्लस 8 10, ये क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 2/10, ध्यान से देखो, 2 2 ये कितना आ रहा है यहाँ पर, 5/10, सॉरी 5/10, मतलब इसका मतलब हो गया 1/2, ये भी प्रोपोर्शनली क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या बनाएगा, प्रोपोर्शनली इक्वल बनाएगा। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर, देयरफॉर ए क्यू अपॉन ए पी, ए जो वैल्यू है इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, दोनों को इस बार माइनस कर देते हैं, तो
ए आर नंबर का टर्म को हमने माइनस किया न्यूमरेटर को, और इसके बाद ए क्यू इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया हमने, तो ए पी, पहले इसको ए क्यू लिखो, यहाँ पर ए क्यू लिखो पहले, तो ज्यादा आसान रहेगा, प्रूफ ही हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस ए आर डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, पहले हमने इसको लिखा है, तो एपी ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है, एपी माइनस ए क्यू, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, प्रोपोर्शनली इक्वल होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं बच्चों, ए क्यू हम यहाँ से दिमाग लगाते हैं, तो ए क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू एच नंबर का टर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ है पहले ए प्लस क्यू माइनस वन और इंटू डी, देखो इंटू डी, ए क्यू की वैल्यू लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करेंगे, तो ए क्यू माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए आर, आर नंबर के टर्म से इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करने के बाद क्या जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस आर नंबर के टर्म है, तो आर माइनस वन और इंटू डी, ये दोनों को हम देखो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो ये साइन हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, माइनस का साइन लिखते हैं, प्लस नहीं माइनस लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह लिखो यहाँ पर, ए पी नंबर का टर्म क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस वन और इंटू डी आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए क्यू, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस क्यू, ए क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यू माइनस वन और इंटू डी, कंफ्यूज मत करना कि डायरेक्ट माइनस कहां से लगाया, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, प्लस होता है, लेकिन इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए साइन चेंज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखो ये टर्म इसे कैंसिल, ये टर्म इसे कैंसिल, और ये टर्म इससे कैंसिल, या ये जो टर्म हो गया इससे कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, जरा इसको आप ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये डी कॉमन ले लिया हमने, डी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा इसमें, q माइनस वन, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस आर प्लस वन, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ भी डी कॉमन लेते हैं, तो डी कॉमन लेने पर क्या जाएगा इसका, p माइनस वन और माइनस क्यू प्लस वन, माइनस क्यू प्लस वन, तो देखो ये वन से प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल, ये माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, तो बचा क्या इसका, इट इज क्यू माइनस आर अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, p माइनस क्यू, देखो p माइनस, ठीक है, इतना बच गया। सिमिलरली ये तो हमने पहले इसको लिया है, हमको प्रूफ क्या करना है, जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रूफ करना है हमको, ये जो नंबर है कौन सा नंबर, तो देखो ये नंबर है p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस, आर इन जीपी है बच्चों। तो हमने अभी क्या कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है ए क्यू, मतलब ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए आर, ये सम ऑफ एंटीसीडेंट और अपॉन डिसीडेंट प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, क्या रिजल्ट आया इसका रिजल्ट देखो ये आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में एस माइनस, क्या लिखा हुआ है, आर माइनस एस लिखा हुआ है, तो आर माइनस एस और क्यू माइनस आर लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब ये दोनों को माइनस करते हैं, तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो इसको जरा, ये ध्यान से देखो, इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, बस इसको फर्स्ट लेकर के इसको हम छोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया, जल्दी हटो अब गया, तो ये हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ए क्यू अपॉन ए पी की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस ए, इक्वेशन क्या रहा है इसका, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। फिर से लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमको क्या लाना है, आर माइनस एस, तो आर माइनस एस, ये दोनों को माइनस करो इस बार, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन ए पी की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ए आर माइनस
AS अपॉन AQ माइनस AR, ये इसका फिर वैल्यू सारे डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद क्या आ जाएगा इसमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा R माइनस एस सिमिलरली ये अपॉन क्या आ जाएगा इसमें Q माइनस R आ जाएगा, Q माइनस R आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, सेकंड आ गया। दोनों को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दोनों को कंपेयर करो फर्स्ट एंड सेकंड। देयरफॉर हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे इसको, लिखते हैं अभी लिखते हैं देयरफॉर, ये लिखेंगे यहाँ पर, तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लिखेंगे Q माइनस R डिवाइडेड बाय P माइनस Q इज इक्वल टू R माइनस S डिवाइडेड बाय Q माइनस R, और ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ कैसे हो गया, तो इसको हमको जीपी में प्रूफ करना है, तो जीपी में क्या होता है, ये Q माइनस R स्क्वायर की जो वैल्यू है ये क्या रहा है इसमें P माइनस Q और मल्टीप्लाइड बाय R माइनस एस इक्वल है, हेंस प्रूफ। मतलब ये वैल्यू क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रूफ कर दिया इसको, बस कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड A पावर 1 by x is equal to B पावर 1 by y equal to C पावर 1 by z, ये दोनों ये क्या है, गिवन है। प्रूव दैट x y z इन फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो दिमाग लगाओ, ये तीनों प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 1 by x और इक्वल टू b पावर 1 by y इक्वल टू c पावर 1 by z, और ये वैल्यू क्या है, तो मान लो a, हमने इसको लेटर मान लिया। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a पावर x 1 by x इक्वल टू k, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये रूट 1 by x रूट है, तो ये पावर निकल लगाएगा, तो k का पावर क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। सिमिलरली इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, b पावर 1 by y की वैल्यू क्या है, k है, तो b की वैल्यू क्या है, तो k पावर y है। सिमिलरली c की बात करते हैं, तो c अपॉन 1 by j इक्वल टू क्या लिखा हुआ, k गिवन है, तो c इक्वल टू k पावर z गिवन है। चलो ये भी बात सही है। तो इसके बाद क्या लिखा, ABC इन जीपी, बट यहाँ पर लिखो बट ABC इन जीपी, अगर ये जीपी में है बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे उसको, बी स्क्वायर इस इक्वल है, तो a इंटू सी के इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या है, तो k पावर y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर k पावर y का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो स्क्वायर है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, k पावर x और c की वैल्यू क्या लिखेंगे, c की वैल्यू k पावर z, यानी k पावर 2y की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, k पावर x प्लस z के इक्वल है। दोनों का बेस बच्चों सेम है, यानी इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते, देयरफॉर 2y की वैल्यू क्या है, तो x प्लस z है। ये कब होता है ऐसा, जब इफ देयरफॉर वी कैन से दैट x y z ये क्या होगा, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के फॉर्म में होगा, तब ऐसा हो। बात खत्म हो गई, सेकंड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर, ये डिफरेंट रियल नंबर है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस bc प्लस cd इनटू p प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 गिवन है बच्चों। तो हमको क्या शो करना है, तो शो करना है a b c d r इन gp, यानी p का रोल खत्म।
ठीक है, ये दिमाग लगा, पी का रोल क्या है, खत्म। तो हम इसको देखो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने में एक पहला स्टेप और दूसरा स्टेप लेंगे है, तीसरा स्टेप बिल्कुल आसान है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें देखो ए स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जाएगा इसमें ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर ए बी दिख रहा है, तो यहाँ से एक ए बी लेते हैं बच्चों, तो 2ab इंटू क्या आएगा पी, तो माइनस क्या लिखा यहाँ पर 2ab इंटू पी, ab इंटू पी, और यहाँ से क्या लेते हैं तो बी स्क्वायर, तो प्लस हमने कर लिया यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना कि हमने इसको लिया कहाँ कहाँ से, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इसका। प्लस फिर यहाँ पर b का टर्म लेते हैं, तो प्लस में क्या लिखा है पर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर यहाँ से लेते हैं BC ले जाते हैं BC, तो BC 2BC माइनस 2BC, सॉरी माइनस 2BC ले लिया बच्चों 2BC, और इनटू क्या रहा है पर P, और प्लस यहाँ से क्या लिया तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर देखो बच्चों ये हो गया दूसरा, तीसरा टर्म में क्या करते हैं प्लस, यहाँ से क्या लेते हैं सी स्क्वायर, मतलब पेयर से सेलेक्ट करना सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे तो 2CD माइनस 2CD इंटू पी, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ से डी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों जीरो, ये जीरो से ग्रेटर है, पूरी वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका नहीं जीरो से लेस है, सॉरी लेस देन जीरो है, यहाँ पर लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब क्या है, इसको देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो क्या जाएगा AP माइनस बी होल स्क्वायर, ये बना देंगे, प्लस सेकंड वैल्यू को देखो, सेकंड वैल्यू क्या बना रहा है पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो गया BP माइनस सी होल स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म लिखते हैं तो CP माइनस डी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो कोई भी स्क्वायर का नंबर लेस देन जीरो नहीं होता, कभी लेस देन जीरो नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ नंबर गिवन है, तो ये नंबर क्या होता है लेस देन इक्वल टू जीरो गिवन है, तो क्लियर है इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इन वन केस, और केस क्या होगा बच्चों जब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इफ, क्या लिखें यहाँ पर इफ ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो, एक ही केस पॉसिबल है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि लेस कभी होता ही नहीं है। तो यानी देयरफॉर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये हट तो नहीं रहा है, देयरफॉर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिखेंगे, यानी देयरफॉर AP माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है BP माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तीसरी वैल्यू क्या है CP माइनस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बस एक ही पॉसिबिलिटी है। जब ये जीरो हो जाएगा बच्चों तो इसमें देखो P की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब जरा और दिमाग लगा लेते हैं, लगाते जाओ साथ साथ दिमाग लगाते जाओ, हम भी अपना मेहनत करते जाते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर P इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर B अपॉन A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके बेस पर, इसके बेस पर P की वैल्यू क्या लिखेंगे तो C पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन B हो गया, इसके बेस पर तीसरी वैल्यू क्या लिखेंगे P की वैल्यू तो D अपॉन C, यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे देयरफॉर B अपॉन A, और ये नंबर क्या है ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ यहाँ पर C अपॉन B है, और इज इक्वल टू D अपॉन C, तीनों वैल्यू क्या है सेम है, इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना था जरा देखते हैं वहां से, प्रूफ क्या करना था ABCD इन ए फॉर्म ऑफ GP, तो देखो ध्यान से ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया ये CD ABCD इन ए फॉर्म ऑफ GP, तो
बी की वैल्यू ए अपॉन बी, ठीक है, और सी की वैल्यू तो ए बी माइनस सी तो माइनस जी, सही तो लिखा हमने, बी टी अपॉन बी। अच्छा यहाँ गलती है ना, बी अपॉन ए से लिखा हमने, बी अपॉन ए, फिर क्या लिखा है सी अपॉन बी, तो सी अपॉन बी क्या है बच्चों, यहाँ से आ रहा है, हाँ ठीक तो लिखा है। और इसके बाद क्या लिखा हमने, डी अपॉन सी, ये तीनों प्रोपोर्शनली इक्वल है, तो क्या है, हो गया। देखो यहां से देखो, ये क्या है, बी स्क्वायर किस इक्वल है, ए इंटू सी, मतलब ए क्या है, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी, ये तीनों का ये इक्वल है, यानी देयरफॉर ये इक्वल कब होगा, देयरफॉर यहाँ लिखो, यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे इसको, देयरफॉर 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 बस ये लिख दो कि ए बी सी डी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब ये क्वेश्चन है, बस हो गया, सोल्व हो गया ये भी क्वेश्चन, ठीक है, सही है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, पेयरिंग से इसे लेना है, और इसके बाद ये जो मेथड है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 की वजह से इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 सी इक्वल टू 0। अगर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बच्चों एक ही केस में पॉसिबल है, क्या होगा, ए की वैल्यू 0 होगा। अगर दो नंबर गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा गिवन है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 0, बस ए की पॉसिबिलिटी। उसी तरह से तीन टर्म का लिया हुआ है, बस कहानी खत्म हो गई। अब आप जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ पी क्यू आर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इक्वेशन, ये बच्चों इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, हमको यही लिखने की आदत है, तो ध्यान रखना ये क्या है, इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है एंड एक इक्वेशन ये गिवन है, दो इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये भी इसका वैल्यू ये dx स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू 0 है, एक कॉमन रूट, दोनों में एक रूट कॉमन है। तो सबसे पहली बात है रूट कौन सा है, पहले रूट पता कर ले तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद यहां से शुरू करते हैं बच्चों, ये हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, पी क्यू और आर, ये जो नंबर है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो p अपॉन q अपॉन p की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या है, r अपॉन q के इक्वल है, तो देयरफॉर q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो p into r के इक्वल है, ये कहानी तो इसकी बन गई, बस है ना। अब आते हैं दूसरे पर, इसका रूट फाइंड करते हैं, क्योंकि जो रूट इसमें है वही रूट बच्चों इसमें है, दोनों रूट इसमें एक ही रूट इसका कॉमन है, तो पहले रूट कौन सा है किसी एक का रूट पता करो, चलो इसका रूट पता करते हैं, ये ना, तो इसका रूट क्या होता है, 10th क्लास का मेथड, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सा, px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 2qx और प्लस r इक्वल टू 0 का रूट ढूंढ रहे हैं, तो इसका रूट क्या आ रहा है, तो x की वैल्यू होता है, रूट होता है, क्या होता है इसमें माइनस b, तो माइनस 2q, देखो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या दिख रहा है 4q स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4ac 4 इंटू पी इंटू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपॉन 2a, अपॉन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2a, तो 2 इंटू हमने क्या लिख दिया बच्चों, p लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है q स्क्वायर, और q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, pr है, q स्क्वायर की वैल्यू pr है, तो यहाँ भी हम pr की वैल्यू लिख सकते हैं, q स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी है लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2q आ गया, माइनस 2q और प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखे यहाँ पर, अंडर रूट 4q स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे pr, pr की वैल्यू क्या है, तो q स्क्वायर है, तो 4 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों 2p लिखते हैं, तो ये हो गया देखो कैंसिल, तो ये हो गया कैंसिल,
यानी इसका रूट क्या है, तो x की जो वैल्यू है क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रहा है माइनस क्यू अपॉन पी आता है, x का एक वैल्यू आ रहा है माइनस क्यू अपॉन पी। अब ये रूट क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन रूट इसमें मिल जाएगा, है ना, कॉमन रूट है इसका, तो ये रूट की वैल्यू x की वैल्यू इसमें भी डालेंगे, तो देयरफॉर अब इसकी वैल्यू इसमें डालो और फिर इसको सिंपलीफाई, ठीक है। अब इसमें डालेंगे देयरफॉर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, dx स्क्वायर x की वैल्यू डालेंगे माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर, माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, और प्लस टू ई लिखे हुए यहाँ पर, प्लस टू ई के बाद क्या है x की वैल्यू, x की फिर वैल्यू डालेंगे, तो माइनस क्यू अपॉन पी, ये वैल्यू डाल दिया हमने, और इसके बाद क्या लिखा प्लस एफ, तो प्लस एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये क्या रहा है इसमें, तो ध्यान से देखो, डी अपॉन डी के साथ क्या लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन पी, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और प्लस टू, प्लस नहीं माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस टू ई क्यू अपॉन पी लिख देते हैं इसको, फिर क्या लिखेंगे प्लस एक लिखा हुआ, प्लस एक इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, डी अपॉन पी लिखा हुआ, तो क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर है पी क्यू, क्यू स्क्वायर का उल्टा क्या है पी आर, तो हम इसको ऐसे करते हैं, डी अपॉन पी लाने के लिए हम क्या करते हैं इसको, डी अपॉन पी, यानी इसको पहले हम क्यू स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नहीं मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करते हैं, डी अपॉन पी लाना है ना, तो डी अपॉन पी, एक पी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, और क्यू स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पहले क्यू स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, और तो पूरे इक्वेशन से डिवाइड करने पर क्या जाएगा, तो डी अपॉन पी लाना, देखो इसको देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, पहले यहाँ पर डी, ये क्यू स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर नहीं है असल में, तो क्यू स्क्वायर को हटाने के लिए क्यू स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या जाएगा इसमें, इसको क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर डी अपॉन कितना आ गया इसमें, डी अपॉन पी स्क्वायर आ गया, आने दो पी स्क्वायर, कोई बात नहीं है, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, 2e आ गया पर 2e अपॉन हमने क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर 2e तो पहले से है, यहाँ पर देखो 2e है, और हमने क्या किया क्यू क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो एक क्यू देखो यहाँ पर है बच्चों, एक क्यू यहाँ पर है, और हमने क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया क्यू स्क्वायर से, और यहाँ पर क्या रहा पी आ रहा है, प्लस एक को किससे डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर से, इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डी अपॉन पी लिखा है, तो ऐसा करते हैं इसको पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डी अपॉन पी लिखा हुआ है, तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय पी, मल्टीप्लाई बाय पी, मल्टीप्लाई बाय पी से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन पी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला कैंसिल, तो माइनस टू ई क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, तो एक क्यू से क्यू कैंसिल, तो अपॉन क्यू आ जाएगा, इसके बाद हमने पी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो एफ अपॉन पी लिखेंगे, एफ अपॉन पी लिखेंगे, और अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बताना है 0, लेकिन क्यू स्क्वायर क्या है, तो पी की आर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है पी आर है, हमने पहले प्रूव कर दिया है, कहां क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर है, देखो इस वाले को देखो, यहाँ पर लिखते हैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं पी आर, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन पी आ गया, यहाँ पर डी अपॉन पी माइनस, माइनस में क्या रहा 2e अपॉन क्यू आ गया, ये भी बात सही है, और प्लस, प्लस में क्या रहा ये
प्लस हमारा एफ अपॉन पी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर लिखेंगे, पी इंटू आर। तो ये पी से देखो पी कैंसिल, इक्वल टू क्या बता रहा है, वैल्यू जीरो बता रहा है। जब जीरो बता रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, बस इसका आंसर आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, माइनस के साइन है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किससे बदल जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी अपॉन पी लिखेंगे बच्चों, डी अपॉन पी प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, एफ अपॉन आर, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू अपॉन टू ई अपॉन क्यू। ये कब होता है याद करो, जब ये आर्गुमेंट किया होगा, यहाँ पर टू लग गया, तो देयरफॉर क्या लिखा है, देयरफॉर डी अपॉन पी, और इसके बाद टू ई अपॉन क्यू, और इसके बाद एफ अपॉन आर, ये जो नंबर है आर इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, हो गया। तो यानी इसमें क्या करना है, बेसिक लॉजिक क्या है, वन रूट कॉमन, तो कॉमन रूट पर हमको ध्यान देना है। तो एक का रूट हम पता कर लेंगे, तो हमारे पास दो रूट की वैल्यू एक ही आ रही है, और इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम अलग मेथड से बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका डिफरेंट मेथड क्या होगा, ये देख लो ध्यान से। डिफरेंट मेथड में होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंस है 5 प्लस 11 प्लस, ये सीरीज है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस 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 प्लस, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इन टर्म का समीकरण पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका इन टर्म तो है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है, तो हमको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन टर्म ऑफ दिस। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड, तो ये दोनों को माइनस करते हैं तो क्या रहा है यहाँ पर 6, ये दोनों को माइनस करने पर क्या रहा है 8, फिर ये दोनों को माइनस करने पर आ रहा है 10, फिर ये दोनों को माइनस करने पर 12। तो हमको ये क्या करना है, ये दोनों को माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाला टर्म गिव नहीं है तो यहाँ पर आएगा 14। ये टर्म कौन सा होगा बच्चों, तो इसमें 14 और 11 41 और इसको ऐड कर देंगे 14 को, 41 और 14 तो 55 आएगा, ये बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो फिर माइनस करने पर क्या आएगा, 2 आ गया, फिर 2 आ गया बच्चों, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म बना दिया। यानी इसका मतलब है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 टर्म में क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को nth करने के लिए हम एक लॉजिक अप्लाई करते हैं, a n स्क्वायर डिग्री 2 का लेंगे प्लस bn प्लस c, हमने मान लिया कि ये तुम्हारा nth टर्म है। अगर a b c की वैल्यू किसी तरीके से पता कर लें और इस समीशन में डाल दें इक्वेशन को, मतलब समीशन ऑफ nth टर्म, तो ये क्या बता देगा, टोटल सम बता देगा। ठीक है ना, इसको हम a के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a के टर्म लिखेंगे, k की वैल्यू वेरिएबल है, 1 से कहां तक की वैल्यू है, n तक की वैल्यू है। तो मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a b एंड c, तीनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो ये नया मेथड इसलिए बुक में दिया हुआ नहीं, नया मेथड तो नहीं है, मेथड तो पुराना ही है, लेकिन मेथड दूसरा है बस। तो क्या करो, a की वैल्यू को 1 डालो, मतलब टर्म नंबर 1, तो पुटिंग n इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा बच्चों, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस b प्लस c आएगा। यानी टर्म नंबर 1 की बात कर रहा है, और टर्म नंबर 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, तो ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, इसी इक्वेशन में 2 डालेंगे। 2 डालने पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4a आ गया, 4a, और प्लस यहाँ भी 2 डालेंगे, 2 डालने पर क्या रहा है, इसमें 2 भी आ गया, और प्लस c इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बता रहा है, तो टर्म नंबर 2 ये 11 बता रहा है, टर्म नंबर 2 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू क्या है तो 11। फिर n की वैल्यू क्या आपको इनपुट करना है, 3 इनपुट डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9a आ गया, 9a, और प्लस 3b, और प्लस क्या आ गया यहाँ पर c इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है इसका 19, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 19, इक्वेशन आ गया थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, वह सॉल्यूशन करना है बारी बारी से। अब
आधा काम तो हो गया, लेकिन ये इसलिए मेथड बता रहा है बच्चों, ध्यान रखना ये आगे भी काम आएगा इस मेथड से। तो हम इसका मतलब क्या है, हमको ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसी क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू हो जाएगा तो हमारा कहानी बन जाएगा फिर। तो ये ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो बी गेट इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4a गिवन है और प्लस 2b गिवन है और प्लस c गिवन है, इसकी वैल्यू 11 दिया हुआ है। फिर a प्लस b और प्लस c, इसकी वैल्यू 5 गिवन है। दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर क्या जाएगा, ये आ गया माइनस, a भी माइनस, a भी माइनस, c भी माइनस। तो यह क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, इक्वल टू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। इक्वेशन 3 पहले से था, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, सोल्विंग इसको, तो किसी को सोल्व कर लो, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करते हैं बच्चों, एंड थर्ड तीनों को सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 9a प्लस 3b और प्लस c इक्वल टू 19। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4a और प्लस 2b प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 11। तो फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस 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 माइनस। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 8। ये दोनों कैंसिल, तो कितना रहा, 5a और प्लस b, ये वैल्यू क्या रहा है, 5a प्लस b इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 5, फिर 5 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सोल्विंग ये फोर्थ एंड फिफ्थ, सोल्विंग क्या फिर सोल्व करना है, सोल्व फिफ्थ ये एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमने जानबूझ के दूसरा मेथड फॉलो किया है बच्चों, इस थोड़ा ये भी मेथड सीख लो बस, और कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये भी एक अच्छा सा मेथड है। तो क्या करते हैं, 3a 10th क्लास का मेथड, 3a प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 6 है। इसके बाद 5a और प्लस b की वैल्यू क्या है, तो माइनस क्या प्लस 8 है। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो माइनस 2a की वैल्यू क्या है, ये माइनस 2। तो दोनों कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 1 है। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें डाल देंगे, थर्ड में डाल देते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 1 इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 3 into 1 और प्लस b की वैल्यू क्या है, 6 है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 6 माइनस 3 आ गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ए बी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। तो क्या रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5, मतलब a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, और c की वैल्यू डोंट नो, इक्वल टू क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। दिस इंप्लाइज टू c की वैल्यू 1। देखो हमने तीनों वैल्यू पता कर लिया बच्चों, तो वैल्यू कौन कौन सी पता किया हमने, a b c तीनों वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो हम इसको जनरल फॉर्मूला में डाल देंगे। तो nth टर्म का हमने फॉर्मूला लिया था, क्या लिया था फॉर्मूला, जरा देखो ध्यान से, ये लिया था, ठीक है ना, a n स्क्वायर। तो देयरफॉर, अब इसको क्या लिखना है, ये देयरफॉर, देयरफॉर समीशन ऑफ nth टर्म यानी a के टर्म का समीशन, a की वैल्यू 1 से n तक की वैल्यू क्या है, a वेरिएबल है। तो क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ, ये लिखेंगे a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो यहाँ पर क्या रहा है, 1 n स्क्वायर, 1 into n स्क्वायर, a की वैल्यू डाल दिया, देखो यहाँ पर a की वैल्यू डाला है बच्चों, a की वैल्यू प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस bn, तो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 3 है, तो 3n ला दिया, 3n प्लस c की वैल्यू डाल देते हैं, c की वैल्यू क्या है, 1 है। और क्या करेंगे, इसको समीकरण में डाल देंगे, यहाँ पर k लिख दो, तो n लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया, पर n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू n तक वैल्यू कर रहा है बस। तो इसमें क्या करेंगे, n स्क्वायर मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इसका
इसका फॉर्मूला डालेंगे तो क्या जाएगा इसका n इंटू n प्लस वन और इंटू 2n प्लस वन अपॉन सिक्स ये फॉर्मूला डाल दिया हमने प्लस 3n तो 3 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और n मतलब नेचुरल नंबर का समीशन है, समीशन का सिंबल है तो n इंटू n प्लस वन अपॉन टू आ गया। प्लस क्या लिखेंगे इसको प्लस में लिखेंगे 1 लिखा हुआ है तो इसके लिए हमने क्या बताया था 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है तो n टाइम्स है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख देंगे प्लस n जो देखो प्लस n और बाकी क्या इसका काम है मेरा काम खत्म हो गया। इसको एलसीएम लो सिंपलीफाई करो इसका आंसर आ जाएगा n का टर्म आंसर है बस। ठीक है अब बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।